23 नवंबर को इथोपिया में एक भयानक वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। लगभग 12,000 ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार यह हाइलिग नाम का ज्वालामुखी फट गया। यह धमाका इतनी तेजी से इतने अचानक से हुआ कि किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई बम फट गया हो। इससे करीब 500 फीट ऊंचा ऐश क्लाउड निकला। यह राख का बादल इतना बड़ा था कि यह बड़ी ही आसानी से स्पेस से दिख रहा था। नक्शे में देखो, हवा के जरिए यह राख का बादल पहले ओमान और यमेन के देश में गया और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंच गया। इसी की वजह से दिल्ली में कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुईं, क्योंकि इन बादलों के आसपास फ्लाइट्स को ऑपरेट करना बहुत रिस्की होता है। इन ऐश क्लाउड्स में बहुत छोटे छोटे पत्थर और कांच के पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज़ के इंजन पर लग जाए तो बड़ी ही आसानी से उसके इंजन को बंद कर सकते हैं। ऊपर से एरोप्लेन के शीशों पर ये छोटे से रेजर ब्लेड्स की तरह काम करते हैं। कॉकपिट की विंडोज़ पर ये आ गए तो सैंड पेपर की तरह उसे घिसने का काम करेंगे। इतना स्क्रैच कर देंगे शीशे को कि पायलट्स को कुछ आगे दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट में भी कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। और अब ये ऐश क्लाउड धीरे धीरे बढ़ रहा है चाइना और म्यांमार की तरफ। ये वॉल्केनिक इरप्शन अपने आप में इतना पावरफुल था कि इसके धमाके की आवाज़ 190 किलोमीटर दूर के शहरों तक सुनाई दे रही थी। बगल के पड़ोसी देश जिबूटी तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। करीब 28 किमी दूर इथोपिया के अवदेरा रीजन में कई सारे गांव पूरी तरीके से राख में ढक गए। लेकिन अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वोल्केनो जहाँ मौजूद है वो एक बहुत ही रिमोट जगह है। इनफैक्ट इस एरिया को दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है धरती पर। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये पूरा एरिया नक्शे पर देखिए सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ का तापमान अक्सर 55 डिग्री क्रॉस कर जाता है। बारिश लगभग ना के बराबर होती है। और यह जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट के लिए बहुत ही दिलचस्प एरिया है। जियोलॉजिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है। ढेर सारे ज्वालामुखी यहाँ पर मौजूद हैं। और टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कलरफुल और अनोखी सीनरीज देखने को मिलती हैं। ये देखिए ज़रा, देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये धरती पर हो। बहुत ही कमाल के येलोइश ग्रीनिश ब्लूइश से कलर्स देखने को मिलते हैं यहाँ हो रहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि हजारों सालों बाद यह ज्वालामुखी एकदम से फट गया। तो इसके पीछे छुपी है दोस्तों एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के दो हिस्सों में टूटने की। सही सुना आपने। ये वॉल्केनो जहाँ मौजूद है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट टूटकर दो हिस्सों में धीरे धीरे बट रहा है। असल में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात है जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक हुआ करते थे। इसे पैंजिया कहा जाता था। आपको याद होगा स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में। ये पैंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ अलग अलग टुकड़ों में बटा और वहाँ से हमारे आज के कॉन्टिनेंट्स बने। अफ्रीका के रीजन पर अगर स्पेसिफिकली फोकस करोगे तो एक टाइम पर अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट एक हुआ करती थी। लेकिन जब ये धीरे धीरे अलग हुई तो इनके बीच जगह बनी और वहाँ पर आया रेड सी और गल्फ ऑफ वीज़ा। अब हो क्या रहा है दोस्तों, क्योंकि ये टेक्टोनॉइक प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है। अब धीरे धीरे अफ्रीकन प्लेट भी दो हिस्सों में टूट रही है, नोबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट में। इथोपिया का यह वाला रीजन जहाँ पर यह हाईली ज्वालामुखी मौजूद है, यहाँ पर तीन प्लेट्स एक साथ मिलती हैं, नोबियन, सोमालियन और एरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स। अब यहाँ पर ये तीनों प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और ज़मीन तीन हिस्सों में टूट रही है। इस जगह को अफार रिफ्ट कहा जाता है। लेकिन यह रिफ्ट अपने आप में एक बड़ी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ से साउथ की तरफ देखोगे तो एक पूरी लाइन सी बन रही है, करीब 6,000 किलोमीटर लंबी लाइन जो रेड सी से होते हुए इथोपिया, कीनिन, टंजेनिया, मालवीय और मोजाम्बिक तक जा रही है। यही वो लाइन है दोस्तों जिस जगह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के टूटकर दो हिस्से होंगे आने वाले समय में। अब यहाँ पर जब मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ तो जोलॉजिकल टाइम स्केल की बात हो रही है। तो इंसानों के पर्सपेक्टिव से फिर भी बहुत लंबा समय है। ये पूरा बंटवारा होने में साइंटिस्ट का मानना है 5 से 10 मिलियन ईयर्स का समय लग सकता है, क्योंकि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से धीरे धीरे दूर जा रही हैं, 2 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट से। बेसिकली ये वही रेट है जिस रेट से आपके नाखून बड़े होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ बहुत धीरे धीरे से होगी। इस पूरे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम पर ढेर सारे वॉल्केनोस मौजूद हैं, ढेर सारी पहाड़ियाँ मौजूद हैं,
जैसे कि माउंट किलिमंजारो, माउंट कीनिया, एरटा आले, जो कि इथोपिया की फेमस लावा लेक है। और कई सारी लेक्स भी मौजूद हैं जो बनी ही इसलिए हैं क्योंकि ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जैसे कि लेक मालावी, लेक टंगन, लेक अल्बर्ट या लेक कीवू। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर होंगी, इस एरिया में अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे ग्राउंड पर। और पिछले कुछ सालों में ऐसी कई चीज़ें होती हुई देखी गई हैं, जैसे कि जुलाई 2025 में हाईलीक के पास ही एक और वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। यह इरिटा आले नाम का वोल्केनो फटा था। जुलाई के महीने में ही हाइलीगली गुगुबी वोल्केनो से सफ़ेद धुआं भी निकला था, और तभी से साइंटिस्ट की इस पर नज़र थी। और साल 2005 में तो इथोपिया के इस रीजन में अचानक से एक बहुत बड़ा क्रैक भी देखने को मिला। एक सैट किमी लंबा फिजर ज़मीन के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर फॉर्म हो गया। फोटो देखो, इसकी बड़ी ही कमाल की है। यहाँ पर लोगों को भी खड़े हुए आप देख सकते हो, और स्केल इमेजिन कर सकते हो इस गड्ढे का क्या है। लिटरली कॉन्टिनेंट का बंटवारा होते हुए यहाँ पर हम रियल टाइम में चीज़ों को देख पा रहे हैं। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।